जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना। इस चैनल पर पहली बार हम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही रिसर्च करने के बाद में बहुत ही सिद्ध पुरुषों से हमने जानकारी एकत्रित की है आपके लिए, और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो देखिए, हम कई बार सामान्य रूप से जब किसी से बात करते हैं कि यार मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, आप तो बहुत अच्छा करते हैं भाई, हमें भी इसका मंत्र बता दो कि आप कैसे करते हैं। तो मंत्र यानी किसी काम को करने की चाबी। देखिए, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों के केवल उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मंत्रों के केवल उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अब मंत्रों के भी कई रूप हैं, कई तरह के मंत्र होते हैं, जिनमें से साबर मंत्रों को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। एक तो यह मंत्र सरल और देसी भाषा में होते हैं, यानी कि साबर मंत्र संस्कृत में नहीं होते हैं, जिन्हें उच्चारण करना आम व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन साबर मंत्र बहुत ही सरल और आम भाषा में होते हैं। साबर मंत्रों का अर्थ निकालने की भूल मत करना, क्योंकि इनका कोई स्पष्ट अर्थ आपको महसूस नहीं होगा। इनका कोई स्पष्ट अर्थ निकले ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है, फिर चाहे उसे कुछ ठीक से बोलना भी नहीं आता हो, यदि उसने हट कर ली तो माता को उसकी बात माननी ही होती है। कैसे, अभी आगे बताएंगे। ठीक वैसे ही साबर मंत्र काम करते हैं। साबर मंत्रों का जन्म बहुत ही सिद्ध साधकों के द्वारा हुआ है। सामान्यतः साबर मंत्रों में मंत्र के समापन पर देवताओं को बहुत ही विकट आन या दुहाई दी जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो अपने माँ बाप से अपनी बात को मनवाने के लिए ज़मीन पर लेट जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है और अपना काम निकलवा लेता है, अपनी बात को मनवा कर ही मानता है। ठीक उसी प्रकार से स्वयं सिद्ध साधकों ने शास्त्रीय या वेद मंत्रों का सहारा नहीं लेकर अपनी समस्याओं को अपनी ही भाषा में कहा और मंत्रों को सिद्ध कर लिया, जो साबर मंत्र कहलाए। असली सिद्ध किए हुए साबर मंत्र तुरंत ही काम करते हैं। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। तो वीडियो का टॉपिक है आकर्षण और मोहन मंत्रों का प्रयोग। आकर्षण का अर्थ होता है किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, और मोहन का अर्थ होता है किसी को अपने ऊपर मोहित कर देना। देखिए, ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो वशीकरण के अंतर्गत ही आती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से वशीकरण नहीं कही जा सकती है। तो आकर्षण और मोहन क्रियाओं के द्वारा जो साधक होता है, जो साध्य व्यक्ति होता है, वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, मोहित कर सकता है, और मोहित करके वो उसे अपने वश में कर सकता है। साबर मंत्रों में आकर्षण और मोहन मंत्रों का प्रयोग काफ़ी प्राचीन है और बहुत ही चमत्कारी ये मंत्र होते हैं। देखिए, ये मंत्र केवल जानकारी मात्र के लिए आपको शेयर किए जा रहे हैं। इन मंत्रों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। इन मंत्रों को सामान्य रूप से आप प्रयोग ना करें जब आप बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति में हैं, आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में ही आपको मोहनी और आकर्षण मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो इन मंत्रों का प्रयोग किसी की जीवन रक्षा के लिए किया जा सकता है, अथवा जब आपके प्राण ही विपत्ति में हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तब तक इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इन प्रयोगों को करके देखना नहीं चाहिए। केवल अति आवश्यकता होने पर ही आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप दुराचार के लिए या फिर किसी अन्य प्रकार के कारणों के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इससे होने वाली हानि के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको आकर्षण मंत्र आप किस तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। देखिए, इस मंत्र को, आकर्षण मंत्र को प्रयोग करने से पहले आपको इसकी साधना करना जरूरी है, यानी कि इस मंत्र को सिद्ध करना जरूरी है।
मंत्र को कैसे सिद्ध करना है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। साधना विधि के अंतर्गत इस मंत्र को आपको मंगलवार से शुरू करना है, यानी कि साधना जो करनी है वो आपको मंगलवार से शुरू करना है। और इस मंत्र को आपको 10,000 की संख्या में जाप करना है, यानी कि 10,000, 20,000 इस तरह से आपको संख्याएं पहले से तय कर लेनी है और इसका मंगलवार से शुरू करके इसका जाप करना है। अब देखिए, जब आप अपनी निश्चित की गई संख्या कम से कम जो 10,000 होनी चाहिए, 10,000 से आगे बढ़ते हैं तो 20,000 होनी चाहिए। तो जितनी संख्या आप निश्चित करते हैं उसका 10वां अंश, दशांश यानी 10वां अंश आपको होम करना है इसी मंत्र से। होम यानी कि हवन करना है। और उसका जो आपने जितने मंत्रों से हवन किया है, यानी कि 10,000 यदि आपने मंत्र जाप किए हैं तो उसका 10वां हिस्सा हो गया 1,000। 1,000 मंत्रों से आपको हवन करना है। इसके बाद में जो हवन किया गया है उसका दशांश यानी कि उसका 10वां हिस्सा यानी कि 100 मंत्रों से आपको तर्पण करना है। और तर्पण का 10वां हिस्सा दशांश ब्राह्मण भोजन कराना है, यानी कि आपको 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तो मंत्र जो है आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इसे आप लिख लीजिए और अच्छी तरह से आप इसका जाप करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस मंत्र को आप कभी भी मंगलवार से आपको प्रारंभ करना है और इस मंत्र को 21 दिन तक या फिर 11 दिन तक या फिर 11 मंगलवार कुल 10,000 की संख्या में आपको जाप करना है। मंत्र जाप पूरा हो जाने पर जैसा कि आपको बताया गया है, जप का दशांश होम करना है, होम का दशांश तर्पण करना है और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना है। ऐसा करने से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इस मंत्र को आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे इसकी प्रक्रिया हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, इस मंत्र को टेस्ट करने के लिए आपको एक सरकंडा लेना है। सरकंडे को बीच में से चीर कर 2 लंबे टुकड़ों में से बांट लेना है। दोनों सरकंडों के सिरों को 2 मनुष्य अपने दोनों हाथों में अलग अलग पकड़ लें, यानी कि 2 हाथों में दोनों सरकंडों के टुकड़ों को पकड़ लिया जाता है। और फिर चूहे के बिल की मिट्टी लेनी है, सरसों और बिनौला, इन तीनों का आपको चूर्ण बना लेना है। चूहे के बिल की थोड़ी सी मिट्टी, सरसों और बिनौला, इन तीनों का चूर्ण बनाकर आपको इस मंत्र से इस चूर्ण को अभिमंत्रित कर लेना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। चूर्ण को अभिमंत्रित करके सरकंडों के दोनों टुकड़ों पर मारिए और जैसे ही आप इस चूर्ण को मारते हैं, इस क्रिया से यदि वो दोनों टुकड़े एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, झुकने लगते हैं, आपस में मिलने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। अन्यथा फिर से आप में कोई इसमें कमी रह गई है और आपको इसको फिर से करना ज़रूरी है। अब आप किसी व्यक्ति पर इसे कैसे प्रयोग करेंगे, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो जिस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना है, यदि सामने है तो उसका अलग तरीका है, और यदि वो परदेश में है तो उसके पहनने के वस्त्र पर, जैसा कि हमने आपको बताया था, चूहे की बिल की मिट्टी लेनी है, सरसों और बिनौला का चूर्ण बना लेना है और इसे अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित करने के बाद में जो पहनने के वस्त्र हैं उस पर मारने हैं। जितने दिन का यात्रा का मार्ग होगा उतने दिन के भीतर ही साध्य व्यक्ति आकर्षित होकर साधक के पास चला आएगा। ये बहुत ही आसान सा प्रयोग है, लेकिन बहुत ही कठिन जटिल परिस्थितियों में ही आपको साबर मंत्र का ये प्रयोग करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके अलावा मोहनी मंत्र है। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले पार्ट में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अगले पार्ट में हम आपको मोहनी मंत्र के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से आप मोहनी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से मोहनी मंत्र को साध सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और प्रयोग में ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी।
तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।